आबिद साहब, दो मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है। पहले तो ज़रा ये क्रिप्टो की कहानी अगर हमें समझा दें कि ये क्रिप्टो वजारत ख़जाना कहता है कि अभी तक इलीगल है। वो कहते हैं हमने टैरिफ दे दिया है, 2000 मेगावाट इसके लिए मुख्तस कर दी है, और वो कह रहे हैं रिजर्व्स हम उसमें बिटकॉइन में लेके जा रहे हैं। कौम काफ़ी कंफ्यूज है। ठीक हो गया। देखिए, जो क्रिप्टो पे ऑलरेडी क्रिप्टो काउंसिल बन गई। उस पे जो है प्राइम मिनिस्टर के SCPM भी अपॉइंट हो गए और इस पे काम भी शुरू हो गया। लेकिन जो कल वजारत ख़जाना ने फाइनेंस कमेटी में पार्लियामेंट में जो बयान दिया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक उसकी रेगुलेशन नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्रिप्टो काउंसिल जो है वो एक मुशावरती बॉडी है जो कि रिकमेंडेशन देगी अपनी जो टास्क फोर्स की तरह वो एडवाइस देगी कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। और जाहिर है कि ये जो क्रिप्टो माइनिंग है ये रातों रात शुरू नहीं हो जाएगी। इसके लिए पहले आपके रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे। इसको जो है फाटफ के सारे जो हमारे सेफ गार्ड्स हैं उनके साथ कैसे कंप्लाइंट करना है, इसके लिए साइबर सिक्योरिटी के जो सेफ गार्ड्स हैं उनके साथ कैसे कंप्लाइंट करना है। तो वो सारी चीज़ें हो रही होंगी। तो मैं नहीं समझता कि इसका फौरी तौर पे ये क्रिप्टो का इनकलाब आ जाएगा पाकिस्तान में। लेकिन येस, इट्स अ गुड बिगिनिंग। बजाय इसके कि लोग जो हैं वो चोरी छुपे पाकिस्तान में डिजिटल ये जो क्रिप्टो करेंसी का कारोबार कर रहे हो, अगर ये किसी रेगुलेशन में आती है और इस पे जो कैपिटल वैल्यू गेन टैक्स जो है वो भी इम्पोज किया जाता है, ताकि अगर लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो उनको एक टैक्स जो है वो भी देना पड़ रहा हो। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने कहा कि फाटफ के जो आपके कंप्लायंस होना, कि ये ना हो कि यहाँ पे लोग जो है अपने वॉलेट में पैसे जमा करवाएं और उसके बाद क्रिप्टो वॉलेट में दुबई में या किसी भी तीसरे मुल्क में जाके निकलवा लें, और बाद में पाकिस्तान पे जो है हमारे सिस्टम पे ये इल्ज़ाम लगना शुरू हो जाए कि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करना बहुत आसान है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको मद्देनजर रख पर के ही एक राय ये भी है कि इट्स अ कसीनो करेंसी। जैसे कसीनो में चिप्स होते हैं, ब्लू रेड ग्रीन, आप पैसे लेकर तो कसीनो में नहीं जाते हैं, चिप्स के जरिए खेलते हैं। तो ये देखिए इकोनॉमिक वर्ल्ड में इट्स अ कसीनो करेंसी, जुए के लिए इस्तेमाल होगी, चट्टे के लिए इस्तेमाल होगी। देखिए इसकी कोई पॉजिटिव यूज नहीं है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो जाहिर है कि उसको आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड देख सकते हैं। किसी ज़माने में हमें कार्ड रखना जो है वो बहुत बुरा लगता था, ATM कार्ड या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। वो बड़ा अजीब लगता था कि जी ये लोगों को सूद की आदत डाल देंगे और ये पैसे आपकी जेब में ना हो और सिर्फ कार्ड हो। अब कार्ड भी नहीं रहे, अब हर चीज़ आपके टेलीफोन पे आ गई है। तो ये जो जो टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी इसको आपको अडॉप्ट तो करना होगा। अब ये हम पे है जो कंज्यूमर है या रेगुलेशंस हैं कि क्या इसको आप बेहतर तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप नेगेटिव तरीके पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा दोहराता हूँ कि इसके जो माइनिंग के लिए और इसमें जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों के लिए अभी काफ़ी वक्त दरकार होगा। ये नहीं होगा कि टास्क फोर्स ने रिकमेंड कर दिया और उस पर कोई रूल्स बन गए तो फौरी तौर पे अगले दिन यहाँ पे करेंसी की माइनिंग शुरू हो जाएगी। इसको भी टाइम लगेगा और यकीनी तौर पे इसके सारे सेफ गार्ड्स जो हैं उसका ख्याल रखा जा रहा वो कहते होगा। हैं वो कहते हैं पाकिस्तान इज यूजिंग क्रिप्टो फॉर लॉबिंग इन वॉशिंगटन। एक राय ये बन ये रही है कि हम इसको वॉशिंगटन में अपने सियासी मकासद के लिए क्रिप्टो को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम माली या माशी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम सियासी ये मकासद हैं, हम ट्रंप तक पहुंचना चाहते हैं, हम वॉशिंगटन में लॉबी करना चाहते हैं, इसलिए ये क्रिप्टो का इनकलाब ला रहे हैं। लेकिन लेकिन अगर ये तो फिर अगर कतर के जो अमीर हैं वो अगर ट्रंप को एयरफोर्स वन जो है $500 million का वो त्यारा जो है वो तोहफे में देते हैं तो जाहिर है वो लॉबिंग कर रहे हैं। अगर इंडिया जाके वहाँ पे दफाई मुआहदे करता है तो वो लॉबी कर रहा है। अगर सऊदी अरेबिया जो है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करता है या यूएई बात कर रहा है तो लॉबिंग कर रहा है। तो अगर पूरी दुनिया जो है वो लॉबिंग कर रही है तो हमें लॉबिंग करने में कौन सी चीज़ जो है वो उसकी ममानत होनी चाहिए। तो मैं अगेन क्रिप्टो करेंसी की हमायत नहीं कर रहा कि इसको होना चाहिए या नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि फ़िलहाल मेरे नज़दीक ये एक नॉन स्टार्टर है, इसको शुरू होने में टाइम लगेगा। और इसको शुरू होने से पहले मुझे उम्मीद है कि जो इसके सेफ गार्ड्स हैं स्पेशली फाटफ के हवाले से
ताकि खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग की कोई एक्विजिशन इंडिया ना लगा दे। और दूसरा जो इसके साइबर सिक्योरिटी के जो सेफ गार्ड हैं वो इन प्लेस इंशाल्लाह नहीं, होंगे पर तो वो ये कह आगे। रहे हैं कि हमारे जो ऐसे पीएम हैं वो बिलाल बिन साकिब साहब, वो तो अमेरिका में खड़े होकर कह रहे हैं हम तो रिजर्व्स भी क्रिप्टो और बिटकॉइन में ले जाएंगे अपने। तो ये तो आपकी एक करेंसी है ना, आपकी एक है मोडस ऑपरेंडी कि आप अपने रिजर्व कहाँ पे रखना चाह रहे हैं। तो अगर मैं अपने रिजर्व जो है वो इस वक्त मेरे फ़ोन पे हैं सारे, कि मेरे फ़ोन पे बैंकिंग का और इस पे हैं, तो जाहिर है कि वहाँ पे मौजूद हैं। तो आपके क्रिप्टो करेंसी की बैक पे तो कोई ना कोई आपकी हार्ड करेंसी होगी ना। तो उसको फिर आप किस शक्ल में रखते हैं, क्या आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप उसके बॉन्ड्स ले रहे हैं, क्या आप उसके जो हैं वो क्रिप्टो में रख रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं। तो वो तो हर मुल्क की अपनी चॉइस है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हर मुल्क की जो है वो अपने अपने रिजर्व वो डिजिटल करेंसी में रख रहा हो। पर वो ये भी कह रहे हैं बजट कि ये इट विल रिप्लेस द गोल्ड, इट्स द देखिए, फ्यूचर गोल्ड। कैन आप समझते हैं कि ये गोल्ड में जैसे रिजर्व्स रखे जाते हैं, या ये तो वो कहते हैं कि ये गोल्ड को रिप्लेस कर देगा? देखिए टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी यकीनी तौर पे पिछली चीज़ों को रिप्लेस करती चली आ रही है। और आने वाली टेक्नोलॉजी है वो यकीनन अब वाली बहुत सी चीज़ों को रिप्लेस कर देगी। जैसे प्लास्टिक के कार्ड ने आके हमारे जो करेंसी नोट थे उनको रिप्लेस कर दिया। उसके बाद जो फ़ोन्स ने आके, ऑनलाइन बैंकिंग ने उस प्लास्टिक कार्ड को भी रिप्लेस कर दिया। तो यकीनन जो जो ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जाएगी, ये पिछली चीज़ों को रिप्लेस कर रही होगी या इनको बेहतर कर रही होगी। तो अगर हम उसका ये मतलब समझेंगे कि बिल्कुल पिछली चीज़ें जो हैं वो अबैंडन हो जाएंगी, तो शायद ऐसा नहीं होगा। जाहिर है गोल्ड की एक अपनी वैल्यू एज ए प्रेशियस कमोडिटी अपनी जगह पे बरकरार रहेगी। लेकिन क्रिप्टो जो है, जो हमारे जैसे मुल्क हैं जिनके पास के गोल्ड के रिजर्व्स इस वक्त नहीं है, जिनके पास डॉलर्स के रिजर्व्स नहीं है, अगर वाकयातन हम ये को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाते हैं जिसमें कि हमारे पास सफिशेंट एनर्जी मौजूद हो जो कि अफोर्डेबल हो, ताकि जितना हमें बिजली का बिल आना है ये ना हो कि क्रिप्टो की एक बिटकॉइन बनाने में उतनी बिजली खर्च हो जाए जितनी उस बिटकॉइन की वैल्यू होनी है। या उसके आपके पास सेफ गार्ड आ जाते हैं साइबर सिक्योरिटी से फाटिफ से मुतल्लिका, तो कोई हर्ज नहीं कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी में एडवांस करता चला जाए। चलें अब बजट पे आ जाते हैं। अब जो आम आदमी को बजट की समझ आ रही है वो ये है कि हुकूमत ये समझती है कि पेट्रोल महंगा रखा जाए, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा ली जाए, और बिजली पर रिलीफ दे दिया जाए, और सैलरीड पर रिलीफ दे दिया जाए, और वो पैसे पेट्रोल से ले लिए जाएं। फॉर्मूला इतना ही सादा है ना? आपके मुंह में घी शक्कर अगर ऐसा हो सके, मेरा नहीं ख्याल कि सैलरी पे कोई रिलीफ देने की पोजीशन में है या बिजली के बिलों में भी कोई रिलीफ देने की पोजीशन में है। इस वक्त जो रवां माली साल का हमारा टारगेट है वो पूरा नहीं हो सका टैक्सेस का। हालांकि हमने 30% ज़्यादा टैक्स पे जो है 23-24 की 36%। निस्बत में हासिल किया। अगले साल का जो टारगेट होगा वो इस साल से भी कम से कम कोई 2,000 अरब रुपए ज़्यादा होगा। और अगर आप इतना ज़्यादा टैक्स जो है टारगेट उसको हासिल करना चाह रहे हैं, और हमें पता है कि इस दफ़ा आपके खर्चे भी बढ़ रहे होंगे, स्पेशली एक जा रहे हमसाया आपके साथ बैठा है जिसका डिफेंस बजट पिछले साल 80 अरब डॉलर का था, हमारा सिर्फ 6 से 7 अरब डॉलर का था का बजट था। और वो मुसलसल आपको धमकियों पे धमकियां देते चले जा रहे हैं। तो आपको यकीनी तौर पे अपना डिफेंस बजट जो है वो भी बढ़ाना है आपको। फिर आपको अपने लग रहा है ना बिजली सस्ती होगी, ना सैलरीड क्लास का टैक्स कम होगा, बल्कि पेट्रोलियम पे लेवी भी बढ़ जाएगी। आप कह रहे हैं ये तीनों ही काम हो जाएंगे और आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल होती नजर आ रही है। उस पे सिर्फ जो हमारे पास एक अच्छी खबर है वो यही है कि चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस $65 पर बैरल से नीचे हैं इस वक्त, तो लेवी अगर बढ़ती भी है तो जो मार्केट का कंज्यूमर का रेट है वो शायद ना बढ़ रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे कुशन मौजूद है। तो वहाँ पे कुशन मौजूद होने की वजह से जो जिस तनख्वाह पे हम काम कर रहे थे उसी तनख्वाह पे काम करते चले जाएंगे। शायद इस पे इजाफा नहीं होगा, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई रिलीफ जो है वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक और भी, पहले कहा 2 जून को बजट आएगा, फिर कहा 10 जून को आएगा, फिर कहा 12 जून को आएगा, फिर कहा 10 जून को आएगा। क्या कंट्रोवर्सी है बजट डेट के हवाले से, कुछ आपको पता है? यह तो शायद हुकूमती मौक़िफ़ हुकूमत ही बता सके, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ नंबर्स जो हैं उन पे डिस्कशन और निगोशिएशन चल रही है IMF के साथ।
और जो ही ये नंबर्स फाइनल हो जाते हैं बजट आ जाएगा। पिछले साल वाली एम्बैरेसिंग सिचुएशन में नहीं जाना चाह रही वजारत खजाना, जबकि बजट पे बहस शुरू होने से पहले ही उसके नंबर तब्दील करना पड़ गए थे IMF के एतराज़ात की वजह से। तो इस साल वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को पहले से स्ट्रीमलाइन कर लिया जाए, और अगर उसकी वजह से एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा।